अब आप देख रहे हैं कि 30 दिन की चुनौती की शुरुआत में मेरे पूर्व भुजाएं कैसी दिखती है और आगे क्या होगा, यह जानने के लिए अंत तक देखें और लाइक करें। पहले दिन से ही मैंने खुद को ज्यादा नहीं थकाने का फैसला किया और धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाने का निर्णय लिया। मैंने घर पर मौजूद एक्सपेंडर लिया और प्रशिक्षण शुरू किया। मुझे नहीं पता कि यह कितने किलोग्राम का प्रतिरोध प्रदान करता है, लेकिन यह मध्यम कठिनाई का है। मैंने दूसरा दिन भी बिल्कुल इसी तरह बिताया। तीसरे दिन मुझे एक पैकेज मिला जिसमें 2 एक्सपेंडर थे। आप पूछ सकते हैं तुम्हें 2 की जरूरत क्यों है? सबसे पहले मैं 100 किलोग्राम के एक्सपेंडर अकेले नहीं ढूंढ सका, उनके पास केवल 60 किलोग्राम के थे। मैंने तय किया कि मुझे और अधिक चाहिए क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं शक्तिशाली हूँ, बल्कि कि यह 100 किलोग्राम प्रदान करता है। अगर आप सच जानते हैं और अगर मुझे धोखा दिया गया है तो कृपया टिप्पणियों में लिखें। दूसरे 2 मशीनों का होना यह सुनिश्चित करता है कि अगर एक टूट जाए या मैं उसे खो दूं तो मेरे पास एक बैकअप विकल्प होगा। और मैंने माप लेने का निर्णय लिया। सटीकता से मैंने एक ट्रेनर लिया, उसे पूरी शक्ति पर सेट किया और एक बार में अधिकतम दबाव डाला। दाहिने हाथ से करना मुश्किल था क्योंकि मैंने बिना कैमरे के कोशिश की, लेकिन बाएं हाथ से करना आसान था, लेकिन यह फिर भी मुश्किल है। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी ताकत कैसे बदली है। अगले दिन मैंने औसत से थोड़ा ऊपर का कठिनाई स्तर चुना, इसलिए मेरे लिए यह आसान नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था। दिन के दौरान मैंने छोटे छोटे व्यायाम किए। अगले दिन मैंने उसी भावना में जारी रखा। न्यूनतम कठिनाई स्तर स्थापित करने के बाद मैंने प्रत्येक अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण लिया। विशेष रूप से छोटी अंगुली सबसे कठिन साबित हुई। मजबूत पकड़ कई लोगों के लिए आवश्यक है, केवल एथलीटों के लिए नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप भारी एथलेटिक्स या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो अच्छी पकड़ आपको अधिक भारी वजन उठाने में मदद करेगी और आपके परिणामों में सुधार करेगी। और यदि आप चढ़ाई कर रहे हैं तो मजबूत हाथ और अंगुलियां आपको कठिन मार्गों पर टिके रहने की अनुमति देंगी। इसके अलावा दैनिक जीवन में मजबूत पकड़ आपके लिए तब फायदेमंद होगी जब आपको दुकान से भारी बैग ले जाने होंगे। और उन लोगों के लिए जो हाथों से काम करते हैं, जैसे कि निर्माण श्रमिक या मैकेनिक, मजबूत पकड़ प्रभावशीलता और सुरक्षा की गारंटी देती है। इसीलिए पकड़ का प्रशिक्षण उन सभी के लिए फायदेमंद है जो मजबूत और आत्मविश्वासी होना चाहते हैं। मैंने एक नया व्यायाम जोड़ा, बार पर लटकना। दुर्भाग्यवश मैं लटकने का अधिकतम समय माप नहीं सका क्योंकि उस समय कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। हालांकि मैंने बहुत मेहनत की और तब तक लटका रहा जब तक मेरे हाथ थक नहीं गए। मैं अगली बार इसे दोहराने की कोशिश करूंगा और तब तक मैं एक्सपेंडर का उपयोग करूंगा। अगला दिन बहुत व्यस्त था। मैंने वीडियो संपादित करना शुरू किया और दिन के अंत तक इसे जारी रखा। ब्रेक के दौरान मैंने हाथ का ट्रेनर इस्तेमाल किया। इस तरह मेरा दिन बीता। अगले दिन एक्सपेंडर का उपयोग करते हुए मैंने बार पर अधिकतम लटकने का प्रयास करने का निर्णय लिया। यह एकमात्र बार था जिसे मैं ढूंढ सका। हालांकि यह एक पारंपरिक बार नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि इसका व्यास काफी बड़ा था, इसलिए इस पर लटकना मेरे लिए कठिन हो गया। इसके अलावा यह मेरे कद के लिए आकार में सही नहीं था। परिणाम स्वरूप मुझे जमीन को पैरों से छूने से बचने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते थे। अंततः मैं इसमें 1 मिनट और 50 सेकंड तक लटकने में सफल रहा, जो कि काफी अच्छा है। हम वीडियो के अंत में इसकी तुलना भी करेंगे, देखेंगे क्या मैं लंबे समय तक लटक सकता हूँ या नहीं। अंत तक देखें क्योंकि मैं व्यायाम को और अधिक कठिन बनाता जाऊंगा। मैंने पूर्व भुजाओं प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया क्योंकि मजबूत पकड़ चाहता था। यह एक बहुत ही उपयोगी कौशल है। साथ ही मैं अपने पूर्व भुजाओं के आकार को बढ़ाने की कोशिश करता रहा हूं। मैंने सीखा कि पकड़ के कई विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें कलाई की ताकत, पकड़ने की ताकत, संकुचन की ताकत और कई अन्य ताकतें शामिल हैं। जैसा कि आप समझते हैं, एक ही एक्सपेंडर से पूरे पूर्व भुजाओं को मजबूत करना संभव नहीं है। यह शानदार है क्योंकि प्रशिक्षण अधिक दिलचस्प और विविध हो जाएंगे और वीडियो अधिक आकर्षक होंगे। इसके अलावा विभिन्न पकड़ का उपयोग करके हम विभिन्न मांसपेशी समूहों पर काम करते हैं, जैसे कि विस्तारक, कलाई के विस्तारक, हाथ, अंगुलियां आदि। 2 व्यायामों तक सीमित न रहने के लिए मैंने एक बैग लिया और उसमें 2-2 किलोग्राम की डंबल रखी। इसके बाद मैंने विभिन्न व्यायाम करना शुरू किया। हाँ, 4 किलो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरुआत के लिए इसे करना सीखने के लिए यह पर्याप्त होगा। हालांकि कई बार दोहराने के बाद मेरे पूर्व भुजाएं पत्थर जैसी हो जाती हैं। इसके अलावा दिन के दौरान मैं कलाई के व्यायाम उपकरण के साथ प्रशिक्षण करता हूं। 10वां दिन बारिश के साथ शुरू हुआ, इसलिए आज मैं बार पर लटक नहीं सकूंगा। वैसे कल के बैग के साथ किए गए व्यायाम के बाद मेरी मांसपेशियों में दर्द था, इसलिए मैंने और कुछ सेट करने का फैसला किया। दिन के दौरान मैंने एक्सपेंडर का भी उपयोग किया। अगले दिन मेरी मांसपेशियां अभी भी दर्द कर रही थीं, इसलिए मैंने एक ही व्यायाम करने का निर्णय लिया। इसके अलावा पूर्व भुजा का प्रशिक्षण मेरे लिए फायदेमंद होगा क्योंकि यह पकड़ को मजबूत करने और इस क्षेत्र में मांसपेशियों के आकार को बढ़ाने में मदद करेगा। यह मेरे हाथों को भविष्य की प्रशिक्षणों के लिए और भी तैयार करेगा, जैसे कि पुलअप या जिम में व्यायाम। या मैं उस प्रकार का व्यक्ति बन जाऊंगा जो हाथ मिलाते समय पूरी ताकत से दिखाता है कि वह मजबूत है। अगले दिन मैं बार पर लटकने में सक्षम था। हालांकि हल्की बारिश हो रही थी। मैंने बैग के साथ भी प्रशिक्षण लिया और पूरे दिन एक्सपेंडर का उपयोग किया। अगले 2 दिनों में मैंने बैग और हाथों के लिए एक्सपेंडर के साथ घर पर प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया। मैंने सिर्फ एक्सपेंडर को नहीं दबाना शुरू किया, बल्कि उसे छोड़ते समय कुछ सेकंड के लिए रोकने का भी प्रयास किया, जिससे अधिक प्रभाव मिलता है।
15वें दिन मैं प्रकृति में गया, एक्सरसाइज बैंड का उपयोग किया और बार पर लटका रहा। मौसम बहुत अच्छा था। चोटों से बचने के लिए वार्म अप करना भी महत्वपूर्ण है। अगले दिन मैंने फिर से बार पर लटकना शुरू किया और अजीब तरीके से कैमरा बनाया। अंत में ऐसा हुआ कि मैं खड़ा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं लटका हुआ हूँ। मुझ पर विश्वास करें। फिर मैं हाथ से चलने वाले ट्रेनर के साथ प्रशिक्षण पर चला गया। 17वें दिन मैंने बैग के साथ व्यायाम पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में मुझे लगा कि वजन पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने का समय आ गया है, लेकिन कुछ पुनरावृत्तियों के बाद मैंने समझा कि शायद इसके लिए अभी और जल्दी है और एक नया चरण आ गया। मैंने समझा कि नए व्यायाम जोड़ने का समय आ गया है। चूंकि रस्सी नहीं मिली, मैंने एक लकड़ी की छड़ी ली और मॉनिटर के लिए तार का उपयोग किया। मैंने इसमें वजन के साथ एक बैग जोड़ा। इस व्यायाम का सार यह था कि बैग को एक डंडे पर लपेटना, धीरे धीरे उठाना और छोड़ना। कुछ सेट पूरे करने के बाद मैंने बहुत थकान महसूस की, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना कठिन होगा। मेरे पूर्व भुजाएं ही नहीं बल्कि कंधे भी थक गए। फिर मैं बैग के साथ व्यायाम और एक्सरसाइज बैंड के साथ प्रशिक्षण पर चला गया। अगले दिन मैंने अपने लिए दूध का शेक बनाया और वही 3 व्यायाम करना जारी रखा। सबसे कठिन हिस्सा अभी भी बैग को डंडे पर लपेटना है। मैं दिन के अंत में प्रशिक्षण करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ इस काम के बाद बहुत थक जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान मैंने अपने पोषण पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मैंने सामान्य भोजन, सूप, दलिया, सब्जियां और फल खाए। मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने 30 दिनों तक अंडे खाए और ये कार्य थोड़े से ओवरलैप हुए, इसलिए प्रोटीन मेरे मांसपेशियों के विकास पर प्रभाव डाल सकता था। 20वें दिन मैंने अपने सामने एक लक्ष्य रखा, एक दिन में सभी व्यायाम करना। मैंने बार पर लटकने से शुरुआत की, लेकिन गर्मी और पसीने से भरी हाथों के कारण मैं लंबे समय तक नहीं टिक सका। घर लौटने पर मैंने खुद को ठीक महसूस नहीं किया और तय किया कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अगले दिन मुझे बार पर लटकने, हाथों के लिए ट्रेनर के साथ व्यायाम करने और फल की एक प्लेट खाने में सफल रहा। इसके बाद मैंने अपने प्रशिक्षण में नए वजन जोड़ने का निर्णय लिया। मैंने 2 डंबल लिए जो मेरे पास पहले से थे, बैग में धातु की स्टैंड और पत्थर रखा और प्रशिक्षण शुरू किया। कुछ सेट के बाद मैंने समझा कि पत्थर की जरूरत नहीं है। फिर मैंने बैग को डंडे के चारों ओर लपेटा और प्रशिक्षण समाप्त किया। बार की नकल करते हुए मैंने और कुछ सेट किए। प्रशिक्षण बहुत तीव्र रहा। अगले दिन मैंने कलाई के लिए मशीन पर प्रशिक्षण से शुरुआत की। फिर मैं बैग के साथ प्रशिक्षण पर गया और चूंकि घर में बहुत गर्मी थी, मैंने बाहर जाकर वहां प्रशिक्षण जारी रखा। आज मेरे प्रशिक्षण के 23वें दिन मैंने बैग के साथ व्यायाम से शुरुआत की। फिर मैंने दूध का शेक पिया, साथ ही कलाई की कसरत करते हुए। इसके बाद मैंने एक और व्यायाम जोड़ने का निर्णय लिया। इसके लिए मुझे टेनिस की गेंदों की आवश्यकता थी, जो उंगलियों के प्रशिक्षण के लिए बहुत अच्छी हैं। मैंने सोचा कि यह बहुत आसान होगा, लेकिन चूंकि गेंदें नई हैं और अभी तक नरम नहीं हुई हैं, उन्हें दबाना काफी कठिन था। अगला दिन तीव्र था। मैं बार पर लटक गया और फिर एक्सरसाइज बैंड का उपयोग किया। इसके बाद मैंने बैग के साथ विभिन्न व्यायाम करते हुए प्रशिक्षण लिया और टेनिस बॉल और एक्सरसाइज बैंड के साथ सत्र समाप्त किया। शेष 6 दिन बिना किसी घटना के बीते, इसलिए मैंने इस वीडियो की अवधि बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया। मैं हर दिन प्रशिक्षण करता रहा और समय आ गया है मैं देखूं कि मेरे पूर्व भुजाएं कैसे बदल गई हैं। कुछ दिनों की विश्राम के बाद मैंने अपने परिणामों का मूल्यांकन किया। अधिकतम प्रतिरोध के साथ मशीन को दबाना अब आसान हो गया है। मैंने दाहिनी हाथ से 20 से अधिक दोहराव किए और बाईं हाथ से थोड़ा कम, लेकिन बार पर लटकते हुए रिकॉर्ड तोड़ना मेरे लिए संभव नहीं हो सका। शायद इसलिए कि मैंने इस पर पर्याप्त समय नहीं दिया। हाथों के आकार को मापने के परिणाम थोड़े असंगत थे, क्योंकि मैंने थोड़े अलग अलग हिस्सों का उपयोग किया। शुरुआत में मेरा दाहिना पूर्वभुज थोड़ा कम था, 30 सेंटीमीटर, और बढ़कर 32 सेंटीमीटर हो गया। बाएं अग्रभुज का माप 29 सेंटीमीटर था और यह 31 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। इस प्रकार प्रत्येक हाथ का आकार लगभग 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। दृश्यमान रूप से मेरे हाथ अधिक स्पष्ट हो गए हैं, नसें दिखाई दे रही हैं और पकड़ की ताकत में काफी सुधार हुआ है। तो बस यही सब कुछ है। मेरे अन्य वीडियो देखना ना भूलें और टिप्पणियों में लिखें कि आप इस चैनल पर किस 30 दिन के प्रारूप को देखना चाहेंगे। और मेरे टेलीग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब करें। जहां भी संभव हो दिल से सब्सक्राइब करें। सभी को अलविदा।